रेलवे ग्रुप डी का 6 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम आज खत्म हो गया है, जिसमें जैसा क्वेश्चन आपका पूछा गया है उसके एनालिसिस पे जो है कि हम आपको मेमोरी बेस्ड 30 ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, जिस जो आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है कि 1 अगस्त 2026 में आयोजित होने वाले रेलवे भर्ती बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान कुल कितने रेलवे जोन कार्यरत है। और ये जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। जो कि तो जो लोग भी इसका सही जवाब अगर ऑप्शन सी अगर लगा रहे कि 19 रेलवे कार्य जोन है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला कुछ तथ्य है जो हम देख लेते हैं। तथ्य क्या पूछ रहे हैं कि वर्तमान में जो है कि भारत में कुल 19 रेलवे जोन है, जिसमें दक्षिण तटीय रेलवे और कोंकण रेलवे को भी शामिल करते हुए बताया गया। चलिए अगला है कि 19वां जोन कोंकण रेलवे को आधिकारिक तौर पर पूर्ण जोन का दर्जा दिया गया और भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा जोन है वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर रेलवे हो जाएगा। आप लोग इसको भी फैक्ट को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2026 में केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि 2026 में जो है कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ये किया गया 8500 करोड़। कितना, 8500 करोड़। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य जो है कि नीली क्रांति को बढ़ावा देना है। नीली क्रांति मतलब मछली का। अगला कि भारत मछली उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पे है। 2026 के बजट में मत्स्य पालन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे विकास पर जोर दिया गया। आप लोग इस फैक्ट्स को भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51A में के तहत भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। कितने, 11। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके कुछ फैक्ट्स है जो कि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो कि जोड़ा गया था। शुरुआत में यह केवल 10 कर्तव्य थे और उसके 11वां कर्तव्य शिक्षा का अधिकार जो कि 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि 2024 में जो कि भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतना किसने जीता था। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा कि डी हो जाए, किसी ने नहीं जीता था। नीरज चोपड़ा ने सिर्फ एक सिल्वर जीता था। ठीक है ना, सिल्वर मेडल। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2024 ओलंपिक में भारत ने कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता। नीरज चोपड़ा ने सिर्फ भाला फेंक में एक सिल्वर यानी कि रजत जीता है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक इतिहास में लगातार 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एथलीट बने। 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य से जीते हैं। आप लोग इस फैक्ट्स को भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह क्या होता है, क्या होता है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा आपका अभिलंब की ओर मुड़ता है। क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, विरल के सघन में जाने पर वेग जो है कि घटता है और किरण विरल की ओर झुक जाता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण होता है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा सारे फैक्ट्स को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देशों द्वारा की जाएगी। और आईपीएल से और क्रिकेट से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको जरूर रट लीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किन देशों द्वारा की जाएगी। तो ये की जाएगी भारत और श्रीलंका। किसके द्वारा, भारत और श्रीलंका के द्वारा। चलिए यह टूर्नामेंट फरवरी मार्च 2026 में आयोजित होने पर निर्धारित है। 2024 का विजेता भारत रहा था जिसे दक्षिण अफ्रीका को हराया था। T20 विश्व कप जो है हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इस फैक्ट्स को भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CaCO2। क्या हो जाएगा, CaOCl2। ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। क्या नाम है इसका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसे चूने के पानी पर क्लोरीन गैस जुड़ाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग जो है कि जल शोधन और टेक्सटाइल उद्योग में होता है। आप लोग इस फैक्ट को भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जीडीपी का विकास दर कितनी अनुमानित है। चलिए बताइए कि 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के जो अनुसार है कि भारत की जीडीपी की विकास दर कितनी अनुमानित है। तो ये हो जाएगा
6.5% से 7%। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है कि वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आप लोग इसको फैक्ट को याद कर लीजिएगा। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ रहा है। मुद्रास्फीति के 4% के लक्ष्य के भीतर रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। आप लोग इस फैक्ट को भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ओम का नियम किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि ओम का जो नियम है वो किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है V इक्वल टू I इंटू 4 सॉरी AR। ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट इसमें क्या है कि यह नियत ताप पर विभवांतर और धारा के बीच संबंध बनाता है। प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंट का जो मात्रक ओम होता है, यदि चालक की लंबाई दोगुनी कर जाए तो प्रतिरोध भी क्या होता है कि दोगुना हो जाता है। अब इस फैक्ट को भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संतोष ट्रॉफी 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2025 और 26 से ही जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में वही आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब कि संतोष ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये सेना ने जीता है, यानी कि सर्विस को हो जाएगा आपका सेना राज्य ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी भारत की प्रमुख राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। ठीक है, इसका शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था, 1941 में हुआ था। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए AIFF द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आप लोग इस फैक्ट को भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाल ही में समाचारों में रहा PM प्रणम योजना का संबंध किससे है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। और जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किससे संबंधित है। तो ये वैकल्पिक उर्वरक से है। क्या, फर्टिलाइजर्स। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसके कुछ फैक्ट्स को भी आप लोग याद रख लीजिए। क्या है कि इसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। राज्यों को वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। मिट्टी की उर्वरता इसका बचाना ही इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हेलोजन समूह किस वर्ग में आते हैं। चलिए आप लोग बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है कि हेलोजन समूह किस वर्ग में आते हैं। तो ये आते हैं 17वें वर्ग में। क्या, वर्ग 17। तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे सही जवाब है। इसके कुछ फैक्ट्स है जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा कि वर्ग 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल होता है। और वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं उसको अक्रिय गैस कहा जाता है। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर निर्धारित होता है। किस पर निर्धारित होता है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है कि परमाणु क्रमांक पर निर्धारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था जो है कि वो किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा उसको मिला था। तो क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा, 73वां। तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके कुछ फैक्ट्स है जो आप लोग याद कर लीजिए कि यह 1992 में पारित हुआ है और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। और अगला है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई है। तो आप लोग इस फैक्ट्स को भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि 14 जून 2026 सॉरी 14 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है कि जून 26 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए शुक्रयान-1 मिशन का उद्देश्य क्या है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हो सकते हैं कि एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि जून 2026 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया शुक्रयान-1 मिशन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है कि शुक्र का अध्ययन करना, क्या है कि वेनुस का अध्ययन करना है। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे सही जवाब होगा आपका। इसके कुछ टॉपिक्स जो कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा फैक्ट को। यह भारत का पहला वीनस मिशन है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, आप लोग इसको याद कीजिएगा। इसके वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। चलिए बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो ये हो जाएगा आपका मस्तिष्क में। कहाँ होता है, मस्तिष्क में। और इसके कुछ फैक्ट्स भी है जो आपको याद करना बिल्कुल जरूरी रहेगा। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और यह अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन निकलता है। आप लोग इस फैक्ट को याद कर लीजिएगा। आपको हर क्वेश्चन के नीचे जो है कि हम 3-4 फैक्ट लगा दिए हैं ताकि आपके आसानी से और इस चीज़ को आप समझ पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। चलिए अभी जो वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए बताइए तो कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, राजीव कुमार। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 324 के तहत आता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहता है, यानी कि उसका कार्यकाल जो कि 6 वर्ष तक रहता है और आयु क्या है कि 65 वर्ष तक रहता है। और भारत के पहले सीईसी कौन थे, तो वो कौन थे, सुकुमार सेन थे। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है, तो ये हो जाएगा आपका कवक हो जाएगा, फंगी, ठीक है। तो इसका फैक्ट जो है कि आपको पारिस्थितिकी तंत्र में परजीवी प्राणियों को जैविक घटक कहा जाता है और निर्जीव वस्तु यानी कि हवा तापमान को अजैविक घटक भी कहा जाता है। उत्पादक, उपभोक्ता और उपघटक जैविक श्रेणी में आते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आईपीएल से है कि आईपीएल 2026 का आधिकारिक प्रायोजक जो है कि कौन है, यानी कि आपको बताना है कि 2026 में जो आईपीएल हुआ था उसका स्पॉन्सर्स किसने किया था, तो ये किया था टाटा ग्रुप ने। किसने किया था, टाटा ग्रुप ने। चलिए अगला, आप इसमें कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट दिए गए, आप लोग इसको याद कर लीजिए कि टाटा ग्रुप ने 2028 तक के लिए प्रयोजन अधिकार बरकरार रखे, यानी कि 2028 तक जो है कि इसका स्पॉन्सर कौन करेगा, तो टाटा ग्रुप ही करेगा। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। 2026 में कुल 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। आप लोग इस चीज़ को भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डोबेराइन के ट्रिक का आधार क्या था। डोबेराइन के ट्रिक का आधार क्या था, आप लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो जो लोग भी हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है कि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के औसत के बराबर होता है। उदाहरण में इसका LiA NaK यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम या वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास था। ठीक है, आप लोग इस फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे। चलिए बताइए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छे रोल साबित करने वाले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्राण और दैहिक का स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का जो संबंध है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसमें फैक्ट्स क्या है कि इसे आपात के दौरान भी निलंबित किया जा सकता है। क्या होता है कि इसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित किया जा सकता है। इसमें निजता का अधिकार भी शामिल है। इसमें क्या शामिल है, इसमें निजता का यानी कि राइट टू प्राइवेसी भी इसमें शामिल किया गया है। यह मौलिक अधिकारों को स्वतंत्रता के आधार समूह में आता है। आप लोग इस फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है। चलिए बताइए कि 2026 में जो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या रखा गया था, तो ये रखा गया था भूमि बहाल और लचीलापन। क्या हो जाएगा, भूमि बहाली और लचीलापन। तो ऑप्शन सी जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके कुछ फैक्ट्स है जो कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। पहला पर्यावरण दिवस जो है कि आपका 1974 में मनाया गया था और इस वर्ष का आयोजन जो है कि पर्यावरण संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर केंद्रित है। आप लोग इस फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हृदय के संकुचन को क्या कहा जाता है। हृदय के संकुचन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सिस्टोल। क्या कहा जाता है, सिस्टोल, जो कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनके कुछ फैक्ट है जो कि संकुचन और सिस्टोल और शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। सामान्य रक्तचाप जो होता है आपका 120/80 होता है। आप लोग इसको याद कर दीजिएगा। और हृदय में 4 कक्ष यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत का पहला AICT कहाँ विकसित किया जा रहा है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का जो पहला AICT है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो है कि कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है लखनऊ में। लखनऊ यानी कि यूपी के आपके लखनऊ में बनाया जा रहा है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए इसके कुछ फैक्ट्स है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में भारत की पहली AICT बना रही है। इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। नादवागंज क्षेत्र को इसके लिए चिन्हित किया गया। कहाँ बन रहा है कि ये नादवागंज में। कहाँ, नादवागंज। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो ये आप लोग को पता ही होगा कि ये जो होता है कि सबसे ठोस चीज में होता है। जैसे ठोस, इसमें स्टील हो जाएगा, लोहा उसमें ज्यादा आएगा। ठीक है ना। इसमें ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं करती है, कर सकती। ठोस में ध्वनि की गति गैस की तुलना लगभग 15 से 20 गुना जो कि अधिक होता है। ध्वनि जो है कि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइए कि स्वराज पार्टी जो है उसकी स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद जो कि कांग्रेस के भीतर मतभेद के कारण इसे बनाया गया था। इसका उद्देश्य जो है कि विधान परिषद में प्रवेश करना था। ठीक है, आप लोग इस फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। चलिए आप लोग बताइए कि नीति आयोग के जो वर्तमान सीईओ है वो कौन है। तो ये हो जाएंगे BVR सुब्रमण्यम। क्या हो जाएंगे? BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना जो है कि 1 जनवरी 2015 को आयोजन के स्थान पर की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर इसका जो है कि नाम बदल के जो है कि नीति आयोग रखा गया था। उपाध्यक्ष इसके कौन है? तो ये सुमन बेड़ी हो जाएंगे। आप लोग इस फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। जिप्सम को जो है कि गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का जो आपका सूत्र है CaSO4 इंटू ये डॉट नहीं होगा, 2HO2 होगा। तो ठीक है, और इसे 373 केल्विन पर गर्म करने पर POP बनता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है कि टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किया जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025-26 के विजेता कौन है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। तो ये हो जाएंगे वहीदा रहमान। कौन है? वहीदा रहमान। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। फिल्म क्षेत्र में उत्कृष्ट योजना के लिए इसे दिया जाता है। 2023 में जो है कि यह एक वहीदा रहमान को दिया गया था। आप लोग इस फैक्ट को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से भी जो जाना जाता है वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके कुछ फैक्ट है जो कि स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात इनकी ही प्रतिमा है। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है कि गुजरात में इन्हीं की प्रतिमा है। इन्हें भारत के रियासतों को एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आप लोग इस फैक्ट को याद रख लीजिएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपका बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके कुछ फैक्ट्स है जो कि आप देख लीजिए नीचे की। क्योंकि हर स्तर पर एक नया कोष यानी कि सेल जुड़ जाता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। सबसे बड़ी जो त्रिज्या वाला तत्व सीजियम है। आप लोग इस फैक्ट को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे के भी अगले शिफ्ट का एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।